Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel English Vocabulary. I am Muhammad Kamil. I will teach you English Vocabulary. दोस्तों ये है English Vocabulary सीरीज़ का लेक्चर नंबर 27। अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जल्द से जल्द न्यू वोकेबलरी मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 27। ब्रेड ब्रेड का मतलब है रोटी। रोटी को इंग्लिश में ब्रेड कहा जाता है। ब्रेथ ब्रेथ का मतलब है सांस। सांस को इंग्लिश में ब्रेथ कहा जाता है। ब्रदर ब्रदर का मतलब है भाई। भाई को इंग्लिश में ब्रदर कहा जाता है। एयर एयर का मतलब है हवा। हवा को इंग्लिश में एयर कहा जाता है। अमाउंट अमाउंट का मतलब है रकम। रकम को इंग्लिश में अमाउंट कहा जाता है। अम्यूजमेंट अम्यूजमेंट का मतलब है खुशी। खुशी को इंग्लिश में अम्यूजमेंट कहा जाता है। एनिमल एनिमल का मतलब है जानवर। जानवर को इंग्लिश में एनिमल कहा जाता है। एंसर एंसर का मतलब है जवाब। जवाब को इंग्लिश में एंसर कहा जाता है। एपराटस एपराटस का मतलब है सामान। सामान को इंग्लिश में एपराटस कहा जाता है। अप्रूवल अप्रूवल का मतलब है मंजूरी। मंजूरी को इंग्लिश में अप्रूवल कहा जाता है। आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट का मतलब है दलील। दलील को इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। आर्ट आर्ट का मतलब है फन। फन को इंग्लिश में आर्ट कहा जाता है। बटर बटर का मतलब है मक्खन। मक्खन को इंग्लिश में बटर कहा जाता है। कैनवेस कैनवेस का मतलब है खरदार कपड़ा। खरदार कपड़े को इंग्लिश में कैनवेस कहा जाता है। बिल्डिंग बिल्डिंग का मतलब है इमारत। इमारत को इंग्लिश में बिल्डिंग कहा जाता है। बर्न बर्न का मतलब है जलाना। जलाने को इंग्लिश में बर्न कहा जाता है। बर्स्ट बर्स्ट का मतलब है फटना। फटने को इंग्लिश में बर्स्ट कहा जाता है। बिजनेस बिजनेस का मतलब है कारोबार। कारोबार को इंग्लिश में बिजनेस कहा जाता है। अकाउंट अकाउंट का मतलब है हिसाब किताब। हिसाब किताब को इंग्लिश में अकाउंट कहा जाता है। कोल कोल का मतलब है कोयला। कोयले को इंग्लिश में कोल कहा जाता है। कलर कलर का मतलब है रंग। रंग को इंग्लिश में कलर कहा जाता है। डे डे का मतलब है दिन। दिन को इंग्लिश में डे कहा जाता है। डेथ डेथ का मतलब है मौत। मौत को इंग्लिश में डेथ कहा जाता है। डिजायर डिजायर का मतलब है ख्वाहिश। ख्वाहिश को इंग्लिश में डिजायर कहा जाता है। केयर केयर का मतलब है एहतियात। एहतियात को इंग्लिश में केयर कहा जाता है। काज काज का मतलब है वजह। वजह को इंग्लिश में काज कहा जाता है। चाक चाक का मतलब है चाक। चाक को इंग्लिश में चाक कहा जाता है। चांस चांस का मतलब है मौका। मौके को इंग्लिश में चांस कहा जाता है। क्लॉथ क्लॉथ का मतलब है कपड़ा। कपड़े को इंग्लिश में क्लॉथ कहा जाता है। डेट डेट का मतलब है कर्जा। कर्जे को इंग्लिश में डेट कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की वोकेबलरी। अगर आपको पसंद लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्द से जल्द न्यू वोकेबलरी मिल सके। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपने रिश्तों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।